रेगिस्तान के बीच तपती रेत पर दो हाथियों की भयानक लड़ाई हो गई। एक हाथी बहुत ताकतवर था, उसकी सूंड और दांतों में गजब की शक्ति थी। उसने दूसरे हाथी को जोर से धक्का दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी घायल हाथी हिम्मत नहीं हारा। उसकी चिंगाड़ सुनकर दूर से उसके दोस्त हाथी दौड़ते हुए आ गए। सबने मिलकर ताकतवर हाथी को घेर लिया और एकजुट होकर उसे भगा दिया। इसके बाद दोस्तों ने घायल हाथी को सहारा दिया, उठाया और सुरक्षित जगह ले गए। रेगिस्तान में दोस्ती और एकता की जीत हुई। रेगिस्तान के बीच एक अकेला कुत्ता रहता था। कई दिनों से वहीं पास में एक पुराना कुआं था। उसी कुएं का पानी पीकर वह अपना जीवन चलाता था। कुत्ता बहुत स्वार्थी था और किसी भी जानवर को कुएं से पानी नहीं पीने देता था। एक दिन तेज धूप में प्यासा एक हाथी वहां आया। उसने कुत्ते से विनती की कि उसे थोड़ा पानी पीने दे, लेकिन कुत्ते ने मना कर दिया। हाथी को बहुत बुरा लगा। गुस्से में उसने अपनी सूंड से रेत डालकर कुएं को ढक दिया। अब कुत्ता भी पानी के बिना रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कहानी सिखाती है कि स्वार्थ बुरा होता है। एक Welcome to गांव my में एक farm. किसान के I am पास so मुर्गियों का grateful एक for these फार्म hens था। उसकी as they are सभी very मुर्गियां good at laying रोज अंडे eggs देती every थी। day. उसी किसान के पास कई कबूतर भी थे जो अंडे देते थे, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देता था। किसान को गुस्सा आया और उसने उस कबूतर को मारकर भगा दिया। दुखी कबूतर उड़ता हुआ एक मुर्गी के पास पहुंचा और अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। मुर्गी को उस पर दया आ गई। वह कबूतर को अपने साथ फार्म में ले गई। वहां दोनों मिलजुल कर रहने लगे। समय के साथ किसान को भी समझ आ गया कि दया सबसे बड़ी सीख है। एक तालाब के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक कबूतर रहता था और तालाब में एक मेंढक। दोनों गहरे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। सुबह कबूतर उड़कर दूर दूर से दाने लाता और मेंढक तालाब Did के you ever कीड़े मकोड़े consider flying पकड़ता। south for the winter? दोपहर में वे पेड़ Not की really. छाया में I'm बैठकर quite बातें comfortable around करते। here एक near the दिन lake. तेज बारिश आई और तालाब भर गया। मेंढक डर गया। तब कबूतर ने उसे पेड़ की सुरक्षित डाली पर बैठा लिया। बारिश रुकने पर दोनों मुस्कुराए और समझ गए कि सच्ची दोस्ती हर मुश्किल में साथ देती है। एक रेगिस्तान में एक कुत्ता प्यास के मारे तड़प रहा था। तेज धूप से उसकी जीभ सूख चुकी थी और चलना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे दूर एक नदी चमकती हुई दिखाई दी। उम्मीद लेकर वह नदी के पास पहुंचा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह केवल भ्रम था, जिसे रेगिस्तान में मृगतृष्णा कहते हैं। कुत्ता निराश होकर आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे हरे पेड़ और ठंडी हवा महसूस हुई। वहां सच में पानी था। कुत्ते ने जी भरकर पानी पिया और उसकी जान बच गई। सीख, आशा और धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बकरियों का एक बड़ा फार्म था। रामू अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर उन्हें हरा चारा, दाना और साफ पानी देता था। वह बकरियों को अच्छा अच्छा खिलाता और उनकी साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखता था। बकरियां भी खुश रहती थीं और खूब दूध देती थीं। गांव के लोग रामू की मेहनत और प्यार की तारीफ करते थे। धीरे धीरे उसका फार्म बहुत प्रसिद्ध हो गया। रामू की सफलता का राज उसकी मेहनत और जानवरों के प्रति दया थी। एक किसान था जो अपनी बड़ी मुर्गी पर बैठकर खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वह मेहनत से फसल उगाया करता था। खेत पर पहुंचते ही मुर्गी ने एक बहुत बड़ा अंडा दिया। किसान हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद उस अंडे से एक छोटा सा चूजा निकल आया। सब खुश थे, लेकिन तभी मुर्गी और चूजा दोनों रोने लगे। किसान ने पूछा तो पता चला कि किसी ने उन्हें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।
किसान मुस्कुराया और बोला, खुशी मेहनत से मिलती है, लाइक से नहीं। एक दिन एक किसान अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बहती हुई नदी दिखाई दी। किसान की फसल पानी के बिना सूख रही थी। उसने सोचा कि अगर नदी का पानी खेत तक पहुंच जाए तो फसल बच सकती है। किसान ने बिना समय गंवाए मेहनत शुरू की। उसने कुदाल से जमीन खोदनी शुरू की और धीरे धीरे एक नहर बना दी। कई दिनों की मेहनत के बाद नदी का पानी उसके खेत तक पहुंच गया। खेत में हरियाली छा गई और फसल लहलहाने लगी। किसान बहुत खुश हुआ और समझ गया कि मेहनत और समझदारी से हर समस्या का हल निकलता है। एक आदमी रोज बस से यात्रा करता था। एक दिन रास्ते में उसने जेब से पीपल के पेड़ का एक बीज निकाला और सड़क किनारे मिट्टी में फेंक दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक छोटा सा पौधा निकल आया, लेकिन उसे कोई पानी नहीं देता था, इसलिए वह मुरझाने लगा। तभी एक व्यक्ति आया जो पौधे को नुकसान पहुंचाने लगा। बाद में एक दयालु व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने पौधे को पानी दिया। कुछ दिनों तक नियमित पानी मिलने से पौधा हरा भरा हो गया। समय बीतने पर वह बड़ा पेड़ बना और उस पर फल लगने लगे। यह कहानी हमें प्रकृति की देखभाल का महत्व सिखाती है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह मेहनती था और हर सुबह अपने खेत में जाकर फसल की देखभाल करता था। इस साल उसने बड़े सपने देखकर सब्जियों की फसल लगाई। वह रोज पानी देता, खरपतवार हटाता और फसल से बातें करता। एक रात जंगल से सूअरों का झुंड आया। उन्होंने खेत में घुसकर हरी भरी फसल खा ली और बहुत नुकसान कर दिया। सुबह रामू उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बाड़ लगाई, गांव वालों से मदद ली और दोबारा बीज बोए। मेहनत रंग लाई और अगली फसल खूब लहलहाई।